एक चीज़ हम सब लोगों में बहुत कॉमन है कि हमें लगता है कि हमें सब मालूम है। यही गलती ख़ास तौर से जब लाइसेंस की बात आती है अपने सुपरमार्केट के बारे में या लीगल मैटर्स की बात आती है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा गया है कि लोग लाइसेंस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो बेसिक लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन के पास होती है वो तो ले लेते हैं, लेकिन बाकी लाइसेंस को वो छोड़ देते हैं, जिसके नतीजा ये होता है कि कभी कभी उनके ऊपर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की पेनल्टी भी लगती है, उनके शॉप का सस्पेंशन भी होता है और कभी कभी हम लोगों ने क्लोजर के भी सीन्स देखे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन हमको अपनी सुपरमार्केट के लिए चाहिए वो हमें ये करना है कि हमें अपनी सुपरमार्केट का, अपनी कंपनी का, या जो भी फर्म आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। देखिए, आप अपनी सुपरमार्केट का 3 टाइप से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहला एज अ प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे, सेकंड एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म के बेसिस पे, एंड थर्ड वन इज ए प्राइवेट लिमिटेड। इससे ऊपर के फॉर्मेट की आपको स्टार्टिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंगल हैं और अपने अकेले सुपरमार्केट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोप्राइटरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी रहेगा, आप उस बेसिस पे अपनी सुपरमार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2-3 लोग मिलके एक पार्टनरशिप के तौर पे अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे अपनी कंपनी को, अपनी सुपरमार्केट को रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सुपरमार्केट एक बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि कल उसकी फ्रेंचाइजीज दें या फिर कल मल्टीपल स्टोर खोलें या प्रॉपर कंपनी के बेसिस पे आप अपनी सुपरमार्केट को चलाएं, तो वहां पर आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन भी ठीक है। सो इन तीनों में से एक लाइसेंस आपको अपनी कंपनी के लिए सबसे पहले कराना बहुत जरूरी है। दूसरा जो सर्टिफिकेट हमें अपनी सुपरमार्केट के लिए चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट। देखिए, आप अपनी सुपरमार्केट में जो भी मटेरियल परचेज करेंगे या जो भी सेल आउट करेंगे वो आपको जीएसटी बिल के साथ ही करना है। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपकी परचेजिंग, आपकी सेलिंग सब जीएसटी के टैक्स के स्लैब के साथ ही होनी चाहिए। अगर आप विदाउट जीएसटी अपनी सुपरमार्केट में परचेजिंग कर रहे हैं और बिलिंग कर रहे हैं तो कभी भी आपके ऊपर जब भी जीएसटी के डिपार्टमेंट की आपके इंस्पेक्शन होता है आपके सुपरमार्केट में और सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगती है। तो सेकंड, आपको अपनी फर्म के नाम पे, अपनी सुपरमार्केट के नाम पे एक जीएसटी सर्टिफिकेट जरूर लेना है। थर्ड जो लाइसेंस आपको अपनी सुपरमार्केट के चाहिए जिसको हम बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस। आप जहां भी अपनी सुपरमार्केट प्लान कर रहे हैं उस एरिया की जो म्युनिसिपैलिटी होती है या फिर टियर 2 टियर 3 के अंदर जो नगर पंचायत होती है, वहां पर उनका ये काम होता है कि उनके विद इन एरिया के अंदर, उनके टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो उसकी एक्टिविटी को एक मॉनिटर करती है। सो आपको अपने सुपरमार्केट के लिए, अपनी लोकेशन के लिए एक ट्रेड सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो कल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी या ट्रेड का जो डिपार्टमेंट होगा वो जब आपके यहाँ इंस्पेक्शन करेंगे तो वहां पर अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके ऊपर पेनल्टी और आपके लिए कभी कभी सस्पेंशन के भी चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट जो लाइसेंस हमें अपनी सुपरमार्केट के लिए लेना है जिसको हम बोलते हैं फसई लाइसेंस। इसको हम फूड लाइसेंस भी बोलते हैं आमतौर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप फूड के अंदर डील कर रहे हैं तो आपको फसई लाइसेंस, फूड लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। आप फूड लाइसेंस बेसिकली 3 टाइप से आप अवेल कर सकते हैं। पहला लाइसेंस होता है उसका बेसिक लाइसेंस, सेकंड वन इज स्टेट एंड थर्ड वन इज सेंट्रल लाइसेंस। अगर आप सुपरमार्केट स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आपकी छोटी मिनी सुपरमार्केट या छोटा स्टोर है जहां पर आपकी सेल 12 लाख से कम की रहेगी तो वहां पर आपके लिए बेसिक लाइसेंस इनफ है। लेकिन अगर आपकी सुपरमार्केट बड़ी है और आपका टर्नओवर डेफिनेटली 12 लाख से ऊपर का जाते ही जाता है तो वहां पर आपको स्टेट लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, मतलब फूड का स्टेट लाइसेंस। और सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप अपना सुपरमार्केट एक जगह आज आपने खोली लेकिन कल आप उसको एक्सपेंशन के लिए प्लान करेंगे। आपके मल्टीपल जगह पे आपके सुपरमार्केट्स खोलने का अगर आप प्लान कर रहे हैं या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्लान कर रहे हैं, अपनी खुद की पैकेजिंग का प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। मेरा एक सजेशन हमेशा से ये रहता है कि अगर आप अपनी सुपरमार्केट खोल रहे हैं तो वहां पर आप स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सेल है वो डेफिनेटली 12 लाख से ऊपर तो जाएगी और कल अगर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की अगर वहां पे विजिट होती भी है तो भी आप उसके अंदर सेफ रहेंगे। आपको मतलब ज्यादा कुछ उनसे नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और सर्टिफिकेट जो हमको अपनी सुपरमार्केट के चाहिए जिसको हम बोलते हैं वेटिंग मशीन सर्टिफिकेट। देखिए, बेसिकली क्या होता है, अगर आप अपनी सुपरमार्केट के अंदर लूज प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं जिसको आप वेट करके अपनी पैकेजिंग में पैक करके या फिर लोकल पैकिंग में पैक करके दे रहे हैं, तो वो वेट मशीन जो है उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत जरूरी है। जनरली आप जहां से भी अपनी वेट मशीन परचेज करेंगे तो वो कंपनी 1 साल का वैलिड आपको सर्टिफिकेट देती है और वेट मशीन के ऊपर एक स्टिकर भी उसका डेट एक्सपायरी के साथ लगा होता है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर आपको उसका कैलिब्रेशन दोबारा करवाना है, उसकी टेस्टिंग दोबारा से करानी है। अगर आपने वो नहीं कराया है तो अगर उस डिपार्टमेंट की
विजिट होती है आपके सुपरमार्केट के ऊपर, तो वो सबसे पहले जाके आपके वेट मशीन के ऊपर वो डेट देखते हैं और वो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट की स्लिप देखते हैं। अगर वो नहीं है तो आपकी वो जो वेट मशीन है वो सीज भी हो जाती है, पर डायरेक्टर के बेसिस पे आपके ऊपर फाइन भी लगता है और आपकी पैकेजिंग का काम भी बंद हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है जो आम तौर से देखा गया है कि जो सुपरमार्केट के न्यू कमर हैं जो सुपरमार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं वो वेट करके दे रहे हैं, तो वहाँ पर इस सर्टिफिकेट को वो आमतौर से इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है। तो अगर आपकी वेट मशीन है तो वेट मशीन का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट लाइसेंस है पैकिंग लाइसेंस। पैकिंग लाइसेंस की आमतौर से सबको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप अपने सुपरमार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट जो लूज प्रोडक्ट हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट, वो अगर अपनी पैकेजिंग में पैक करके सेल आउट कर रहे हैं, जिसमें आपकी आमतौर से शुगर आती है, आपकी पल्सेस आती हैं, आपके राइस आती हैं, तो अगर ये सब आप अपनी पैकेजिंग में पैक करके दे रहे हैं तो आपको पैकिंग लाइसेंस चाहिए। देखिए, विदाउट पैकिंग लाइसेंस ना आप कुछ पैक करके ऐसे ही रैंडमली नहीं बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक लाइसेंस होना जरूरी है, जिसके हिसाब से ही आप जब अपनी पैकेजिंग के ऊपर एक स्टिकर लगाएंगे जिसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय, पैक्ड बाय, उसका वेट, प्रोडक्ट का नेम, केजी, प्रॉपर बार कोडिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो लाइसेंस है तभी आप उसके ऊपर स्टिकर लगा के ये सब काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं है और आप बिना इस लाइसेंस के पैक करके भेज रहे हैं, तो अगर जब भी इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का आपके सुपरमार्केट पे इंस्पेक्शन होता है और वो लूज प्रोडक्ट पे खास तौर से जाके चेक करते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि वही उनका एक वीक पॉइंट है जो कस्टमर का होता है, तो वहां पर उन्होंने वो स्टिकर नहीं देखा या उन्होंने लाइसेंस पूछा, लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो वहां पर पेनल्टी भी लगती है, आपके प्रोडक्ट को सीज भी करा जाता है और काफी ज्यादा आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप लूज प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं अपनी ऑन पैकेजिंग के अंदर, तो आपको ये लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लाइसेंस की आपको जरूरत है जिसको हम बोलते हैं लेबर रजिस्ट्रेशन। बेसिकली आपकी मैन पावर का रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आपके पास जो आपकी सुपरमार्केट में मैन पावर है वो 10 से नीचे है, मतलब 10 एम्प्लॉइज से अगर आपके पास नीचे मैन पावर है, तो वहां पर आमतौर से इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी मैन पावर 10 से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको अपना लेबर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आपके हर एक एम्प्लॉय का पीएफ रजिस्ट्रेशन, ईएसआई रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो भी अगर लेबर डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा आपके स्टोर पे आता है और वो आपसे आके आपके एम्प्लॉय से मालूम करता है कि आपने सैलरी स्लिप दिखाओ और ये सब चीज़ें दिखाओ, वो नहीं है तो फिर आपके ऊपर वो पेनल्टी लगा के जाते हैं। नेक्स्ट जो लाइसेंस है, बेसिकली उसके लिए कोई आपकी सुपरमार्केट पे चेक करने नहीं आएगा, लेकिन हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन रहती है, आपको वो करवाना ही करवाना है, जिसको हम बोलते हैं शॉप इंश्योरेंस। देखिए, आपकी शॉप में, आपके सुपरमार्केट में लाखों का माल रखा होता है। इन केस कल अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे कुछ चोरी हुई, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग डैमेज हुई, वहाँ पे वाटर फ्लडिंग हुई या कुछ भी ऐसी कंडीशन, अनवांटेड कंडीशन आ गई जिसमें आपका लॉस होता है, तो अगर आपका शॉप इंश्योरेंस नहीं है तो आपके पास बहुत ज़्यादा उसके अंदर नुकसान होता है। तो हमेशा ये कोशिश करें, जैसे ही आप अपने सुपरमार्केट प्लान करें तो आप अपना शॉप का इंश्योरेंस जरूर करवाएं, जिससे आप एक इंश्योर्ड रहेंगे, अपनी आपकी शॉप इंश्योर्ड रहेगी और आपको इन केस इस अनवांटेड सिचुएशन में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो फेस करनी नहीं पड़ेगी। आमतौर से देखा गया जब भी कोई न्यू कमर अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट करता है तो सुपरमार्केट के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि नाम अच्छा हो ताकि लोग अट्रैक्ट हों, उसको देख के आएँ, फिर उसके बाद शॉपिंग करें, वहाँ से मटेरियल लेके जाएँ। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर आपने अपने जो शॉप का नेम है, जो सुपरमार्केट का नेम है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है? देखिए, आज आप अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, उस वक्त आपके सुपरमार्केट का जो नाम है वो आमतौर से कोई नहीं जानेगा, लेकिन जब आपकी सुपरमार्केट वहाँ पर चल पड़ेगी और आप प्लान करेंगे उसको एक्सपेंशन में लेके जाने के लिए, 1 से 2 सुपरमार्केट, 5 सुपरमार्केट, 10 सुपरमार्केट करने के लिए, तो वहाँ पर अगर आपका जो नेम है सुपरमार्केट का वो फेमस हो जाएगा। अगर आपके पास उसका ट्रेडमार्क नहीं है, आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और किसी और ने वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो कल फिर आपको एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आती है, उसके कॉपीराइट में प्रॉब्लम आती है। तो इन सब अनवांटेड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप स्टार्टिंग में ही अगर अपनी जो सुपरमार्केट का नाम है उसको रजिस्टर करवा लें, उसको ट्रेडमार्क ले लें, तो कल आपका नाम कोई और ले नहीं सकता। वरना आपका जो नाम होगा वो कोई और अगर यूज कर लेगा तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी और आपके एक्सपेंशन के टाइम पे फिर आपको अपने सुपरमार्केट का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना भी बहुत जरूरी पड़ता है। लास्ट एक लाइसेंस है जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस टू प्ले म्यूजिक। इस लाइसेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप सुपरमार्केट में कोई म्यूजिक चलाते हैं तो वो म्यूजिक आपका कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। सो आई होप कि आपको लाइसेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो में। ये जो लाइसेंसेस हैं, 9-10 लाइसेंस हैं, ये लाइसेंस आपको सुपरमार्केट के लिए बहुत जरूरी है।
है। सारे लाइसेंस डे 1 पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग के 4-5 लाइसेंस आपको डे 1 पे ज़रूरत है, और फिर जैसे जैसे आप अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो जो सर्विस आप ऐड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको बाकी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसकी वजह से अगर आप लाइसेंस नहीं ले रहे हैं और कल आप वो सर्विस ऐड कर रहे हैं और पार्टिकुलर डिपार्टमेंट आता है और आपको चेक करता है, तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो हम लोग आमतौर से देखते हैं। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपके लिए इसको बेनिफिट मिले और आपको इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है इसी सब लाइसेंसेस के बारे में, आप ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे लाइसेंस को बनवाने में कितना पैसा लगता है, ये लाइसेंस कहाँ कहाँ से बनवाने चाहिए, आप कौन सा ऐसा मीडियम है जहाँ पर हम सारे लाइसेंस एक ही जगह से ले लें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।